हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, जो है 10 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर की क्लास। हाल ही में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या फिर पाकिस्तान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ठीक है, बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है सितवे बंदरगाह की। अब सितवे जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है? ये है म्यांमार में। देखिए, ये जो बंदरगाह है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको, ये जो भारत के बाहर जो है वो विदेशी बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा विदेशी बंदरगाह है। पहला जो विदेशी बंदरगाह जो कि भारत की सहायता से बनाया गया था वो था चाबहार, जो कि ईरान में बनाया गया है। कहाँ पर? चाबहार बंदरगाह ईरान में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है ये दूसरे नंबर का बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह, जो कि म्यांमार के अंदर है। अब इसको जो है वो भारत के इसमें विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है, इसीलिए जो है वो चर्चा में रहा है। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो शेरनी ऐप जो है इसका उद्घाटन किया है, ये किया है यूजीसी ने। किसने किया है? यूजीसी ने किया है। हाल ही में निंगल नालामा योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये जो निंगल नालामा योजना है ये प्रारंभ की है तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, क्रिस गेल, रोहित शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। ये जो है आईपीएल के सम्राट बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किशोर मकवाना जी को। आपने ध्यान रखना है, किशोर मकवाना जी को बहुत बार हमने जो है ये पढ़ा हुआ है। कौन से इसमें आयोग के अध्यक्ष पद पर इनको चुना गया है? अनुसूचित जाति आयोग के, जिसको हम NCST बोलते हैं। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष पद पर इन्हें नियुक्त किया गया किशोर मकवाना जी को। हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट केरोस का प्रक्षेपण जो है वो विफल रहा है? तो ये रहा है जापान का। जापान का जो है निजी क्षेत्र का रॉकेट था ये, ठीक है, जिसका कि प्रक्षेपण विफल रहा है। नाम क्या था इसका? कैरोस। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश के जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? ऑप्शन है फिलीपींस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। तो ये जो जॉन टेनिस वुड हैं ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, जीवित हैं, और ये अभी 111 वर्ष के हैं, 226 दिन के हो चुके हैं। कितने के? 111 वर्ष 226 दिन के हो चुके हैं, और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जो कि जीवित हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में एक जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, इनका 114 साल की आयु में निधन हुआ था। और टेनिस वुड दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के पुरुष हैं, जबकि महिलाओं में रिकॉर्ड इनसे भी ज़्यादा है, 117 साल की हैं। कौन? मारिया ब्रायन यास मोरेरा। ठीक है, और ये स्पेन की रहने वाली हैं। तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की इंसान भी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ष 2019-2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? ये था भारत। भारत ने जो है वो सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए थे। कहाँ से? भारत जो है सबसे ज़्यादा हथियार रूस से आयात करता है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो ये चुना गया है मॉरिशस का। कहाँ का चुना गया है? मॉरिशस का। कमेंट्स करके बताइएगा कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? सैम पित्रोदा, गोटबाया राजपक्षे, सुधा मूर्ति या फिर भूपेंद्र यादव? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सैम पित्रोदा। कौन सी बुक इन्होंने लिखी है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप लोग जानते हैं कि ये लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। किसने लिखी है? ये सैम पित्रोदा। ठीक है, और सुधा मूर्ति की एक फेमस बुक है, कौन सी? डॉलर बहू। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिपरी और सुधा मूर्ति जी को जो है वो राज्यसभा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान जो है इनको किया गया था राज्यसभा में चयनित किया गया है, मनोनीत किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट, सॉरी यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, क्वेश्चन आधा है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है सऊदी अरब में। कहाँ पर हुआ है? ये सऊदी अरब में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। 3D प्रिंटेड मस्जिद अभी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है इसको। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो ये किया है हैदराबाद का। कहाँ का किया है? हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। कब किया है? 17 सितंबर को। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? अमिताभ घोष, नीता अंबानी, मिशेल तालाग्रैंड या फिर यूलिया नवलनया। तो ये जो पुरस्कार है किसको मिलने वाला है? ये मिलने वाला है यूलिया नवलनया को। कौन सा पुरस्कार है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार। ये आपने ध्यान रखना है। अभी देखिए अमिताभ घोष को कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार। और मिशेल तालाग्रैंड को इनको मैथ में जो मिलता है पुरस्कार, एबल पुरस्कार, इससे इनको क्या है सम्मानित किया गया है मिशेल तालाग्रैंड को। आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चंडीगढ़ में। कहाँ पर हुआ है? ये चंडीगढ़ में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, ये किया है गुजरात के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किसने F1 मतलब फार्मूला 1 जो है वो जापानी ग्रांड प्री 2024 जीती है? ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन, कार्लोस सेंज, मार्को बेजेंची या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, फार्मूला 1 रेसर है ये। कौन सी? जापानी ग्रांड प्री 2024 भी इन्होंने जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? फ्यूचर लैब्स की बात हो रही है, कहाँ पर हुआ है ये? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर हुआ है ये? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? ये है केरल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तिरुवनंतपुरम में हुआ है और ये कहाँ पर है? केरल के अंदर है। हाल ही में गौरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गौरसम कोरा महोत्सव किस राज्य का जो है वो महोत्सव है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, कानपुर, जोधपुर या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। किसकी बात हो रही है? त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन। ठीक है, तो कहाँ पर होगा ये? नई दिल्ली के अंदर होने वाला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद कीजिए कौन सा मिला है? 134वां स्थान मिला है। ठीक है, HDI इंडेक्स में भारत को 134वें नंबर का स्थान मिला है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? ठीक है, इसका जो आयोजन है ये किसने किया है? ये 3 देशों ने किया है। कौन कौन से देश हैं? एक है चीन और दूसरा है ईरान और तीसरा है इसमें रूस। ठीक है, 3 देशों ने किया है, चीन, ईरान और रूस ने किया है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? ऑप्शन है सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ठीक है, कहाँ की? जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो कि 2026 में होने वाली हैं, तो ये इनका जो मेजबानी से इनकार कर दिया कि होस्ट कंट्री हम नहीं बनेंगे। ये किया है सिंगापुर ने। कमेंट करके बताएंगे कि ये जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं, इनकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? ठीक है, हाल ही में UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद कीजिए, बहुत बार पढ़े हैं हमने इंडेक्स, तो इसको मिला है 108वां रैंक जो है यहाँ पर मिला है। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है श्री रामनाथ कोविंद जी ने। किसने की है? श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद जी कौन? हमारे पूर्व जो हैं वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, हाल ही में वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ChatGPT, OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है OpenAI। क्या किया है इन्होंने? वॉइस क्लोनिंग टूल जो है वॉइस इंजन का अनावरण किया है। ये जो आवाज़ नकल करते हैं आवाज़ की, उससे बचने के लिए, उसके जो स्कैम्स हो रहे हैं उससे बचने के लिए जो है इसका टूल का अनावरण किया है OpenAI कंपनी के द्वारा। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है PM सूरज पोर्टल। कौन सा किया है? PM सूरज पोर्टल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो इसका नाम है E-मोबिलिटी योजना। क्या नाम है इसका? E-मोबिलिटी योजना। जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों से बात आ रही है ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों से E-मोबिलिटी योजना, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किसे विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है? विप्रो कंपनी की बात हो रही है, किसको नियुक्त किया गया CEO? श्रीनिवास पल्लिया, राकेश मोहन, राजीव सिंघल, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पल्लिया। ठीक है, किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है इनको? विप्रो कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में लॉन्च अग्रे और अक्षय का संबंध किससे है? तो ये है पनडुब्बी युद्धपोत रोधी। क्या है ये? पनडुब्बी युद्धपोत रोधी अक्षय और अग्रय। हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 मार्च को, वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है विशाल पांडे। हमने पढ़ा था, विशाल पांडे ने ये बुक लिखी है इजराइल वॉर डायरी, और इसका जो लॉन्च किसने किया है? इसको अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी है, ठीक है, वहाँ पर वॉर के पास, मतलब वहाँ पर जा कर के, ठीक है, तो उन्होंने लिखी है ये वाली पुस्तक इजराइल वॉर डायरी। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इनप्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है गुजरात। ठीक है, कौन सा? ऑटो इनप्लांट रेलवे साइडिंग। ठीक है, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन की बात हो रही है, तो इसमें अग्रणी राज्य है हरियाणा। अब देख लेते हैं हम कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, अब देखिए अब्दुल फतह अल सीसी ये मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जुडिथ सुमिनवा तुलका ये कहाँ की है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति बने गए हैं अभी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो याद करने की कोशिश कीजिए, किसको मिला है? ये मिला है सिंगापुर को। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो किसको किया है? ये किया है भूमि पेडनेकर को। किसको? भूमि पेडनेकर को। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो ये किया है इजराइल ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो ये किया है आयुष्मान खुराना को। किसको किया है? आयुष्मान खुराना को किया है। और शीतल देवी जो है यहीं की PWD डिपार्टमेंट की जो है वो दिव्यांग आइकन है शीतल देवी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि नीरज चोपड़ा को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर किया गया है। किसका किया गया है? एवरेडी जो बैटरी है ना, उस कंपनी, उसका जो है वो ब्रांड एम्बेसडर किसको किया गया है? नीरज चोपड़ा को किया गया है। हाल ही में लॉन्च भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? सोफिया, लीसा, इराहा या फिर देविका? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, देविका। कहाँ पर लॉन्च हुई है? ये केरल में लॉन्च हुई है। ठीक है, सोफिया जो है ये पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है वर्ल्ड की। लीसा जो है वो पहली न्यूज़ एंकर है, ओडिशा की क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर। इराहा जो है वो पहली AI फिल्म है इराहा, जो कि भारत में लॉन्च होने वाली है। हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? कजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर चीन? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। किसकी बात हो रही है? SCO सुरक्षा परिषद की बैठक की। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है। हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है बिहार के अंदर। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि बिहार के जो अजीमाबाद, जिसको कि अब पटना बोलते हैं, वहाँ पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी कॉपर टिकट की। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी के CAR-T, ठीक है, ऐसे पढ़ा था ना हमने, CAR फिर T सेल। ठीक है, तो इसके कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको किया गया है IIT बॉम्बे। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? IIT बॉम्बे। इसी के साथ जो है आज की वीडियो समाप्त होती है। ठीक है, ये था कल की क्लास का रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पास इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तक, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।